हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में आई हुई अप्रेंटिस की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में आई हुई अप्रेंटिस की भर्ती, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, अब ऊपर भी देख सकते हैं रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। अब चलिए हम डेट की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है 20 सितंबर को ही, और जिसका एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू हो गया है 23 सितंबर 2024 से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 सितंबर 2024 से इसका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, और जिसका लास्ट डेट है 22 अक्टूबर तक। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 23 सितंबर से शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट है 22 अक्टूबर तक। अब चलिए हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 में अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 5066। जी हाँ दोस्तों, टोटल पोस्ट है इसमें 5066 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है, जो काफ़ी अच्छा पोस्ट बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एज को रखा गया है कि एज क्या होना चाहिए। एज तो 15 से 24 आपका एज होना चाहिए। और ST SC OBC के लिए भी यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे ST SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, PWD के लिए जो होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी उनका 10 साल का रिलैक्सेशन होता है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनका भी 10 साल का रिलैक्सेशन होता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम इतना टू इतना, मतलब इतना से इतना हो सकता है। UR जो जनरल में है उसका 2000 से 2009 तक होना चाहिए। SC में 1995 से 2009 तक होना चाहिए। ST में 1995 से 9 तक होना चाहिए। जो PWD UR में है उसका भी 1990 से 9 तक होना चाहिए। जो PWD ST SC में है उसका 85 से 9 तक होना चाहिए। जो PWD OBC में है वो 87 से, मतलब ये आपका एज क्राइटेरिया है, ये सब आप अच्छे से देख लेना। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। तो बोल रहा है क्या कि द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑफ द डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन, मतलब जब तक इसका नोटिफिकेशन निकला है जब तब तक में इसको पास हुआ रहना चाहिए। क्या पास हुआ रहना चाहिए? मैट्रिकुलेशन। आपके पास एक मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम मैट्रिक पास होना कंपलसरी है 50%, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। दूसरा, आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन मतलब ITI सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, चाहे आप जिस भी ट्रेड से कंप्लीट किए हो। जैसे कि चलिए अब ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड में आपका है फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर, मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है। और इधर हम देख लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वायरमैन है, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और AC है, पाइप फिटर है, प्लम्बर है, ड्राफ्ट्समैन है, स्टेनोग्राफर और फोर्जर एंड हीट ट्रीटर। यहाँ भी देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है, और मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स। तो दोस्तों टोटल 19 ट्रेड पर ये वैकेंसी है, 19 ट्रेड की वैकेंसी है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको, आपके पास इनमें से किसी भी ट्रेड का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो सकेगा। चलिए आप आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ फ़ी। पेमेंट का आपसे क्या लिया जा रहा है? तो पेमेंट 100 रुपये रखा गया है, जो नॉट रिफंडेबल है, मतलब रिफंडेबल नहीं होगा। 100 रुपये आपका रखा गया है जनरल, OBC, EWS उनके लिए, और ST SC PWD और वुमेंस के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, उनका फ्री अप्लाई होगा। मेडिकल फिटनेस जो होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड, वो क्या होना चाहिए, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। दोस्तों यहाँ पर हम एक ज़रूरी नोटिस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस जो है मोड ऑफ सिलेक्शन। इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो आपकी इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेसिस पर होगा। चलिए आपको पढ़ के बताते हैं। सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर इम्पार्शियल ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया कि आपका मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा, विच वुड बी प्रिपेयर्ड taking the average of the percentage of marks obtained by the applicant in both matriculation within 50% aggregate and ITI examination giving equal weightage और टू बोथ, मतलब दोनों आपका जो ITI का परसेंटेज रहेगा उसमें और मैट्रिक का परसेंटेज दोनों को मिला के आपका एवरेज परसेंटेज निकाला जाएगा। तो इसमें जिसका ज़्यादा परसेंट रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा, उसका सिलेक्शन पहले होगा। मतलब आपका इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस वैकेंसी के लिए किस डिपार्टमेंट में कितना सीट रखा गया है, मतलब किस ट्रेड में
किस डिपार्टमेंट के लिए और किस कास्ट के लिए कितना वैकेंसी रखा है, यहाँ पे पूरा क्लियर करके या पूरा डिक्लेयर करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। जैसे फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, सबके लिए यहाँ पे कितनी सीटें रखी गई है, किस कास्ट में है और कितनी सीटें हैं, और किस डिपार्टमेंट में भी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं BTC डिवीज़न है, BCT डिवीज़न, उसके बाद यहाँ पे है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, यहाँ पे इंजीनियरिंग, यहाँ पे TMC इंजीनियरिंग, यहाँ पे ब्रिज इंजीनियरिंग। तो इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज सब क्लियर किया हुआ है। इसको आप डिटेल में अच्छे से देख। तो दोस्तों हमने देखा अभी कुछ इंपॉर्टेंट्स नोटिस, जिसमें सबसे पहला आपका हो गया कि डेट अप्लाई से कब तक होगा। तो 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आपका अप्लाई होगा। क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक लेवल होना कंपलसरी है, उसके साथ आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करते हैं। उसके अलावा आपका एज क्या होना चाहिए, तो 15 से 24 साल एज होना चाहिए। उसके साथ भी रिलैक्सेशन भी है, वो भी मैंने आपको बतलाया। और लास्ट में फिर हमने देखा कि आपका फ़ी क्या है। तो फ़ी आपका है वही जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये रखा गया है और बाकी सब के लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है। तो दोस्तों इस तरह से हर वैकेंसी की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।